हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर आनंदिता सिंह ठाकुर वेलकम करती हूँ आप सबका फिर से एक नए टॉपिक के साथ अपने यूट्यूब चैनल वुमेन वेलनेस बाय डॉक्टर आनंदिता में। तो हम बात कर रहे हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के बारे में और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिसके बारे में कोई भी बात करना नहीं चाहता या सब हश हश करके बात करते हैं। आज के टॉपिक को हम बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो देखना ना भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करिए। तो आज मैं बात करूंगी कुछ केस सिनेरियोज के बारे में कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आती हैं और मेरे फ्रेंड्स के साथ क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले आपको पता है कि यूरिनरी सिस्टम जो है वो किन ऑर्गन से बनता है। उसमें आता है यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर्स और किडनी। ये सब जो है वो यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है और इनमें से किसी भी ऑर्गन की इन्फेक्शन को हम यूटीआई कहते हैं। महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन 8 गुना ज्यादा होता है पुरुषों की अपेक्षा और उसका कारण है महिलाओं की एनाटॉमी या यूरेथ्रा का छोटा होना, क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया जेनाइटल से आके यूरेथ्रा पे अगर डिपॉजिट होता है तो वो विदिन 3 आवर्स जो है वो ब्लैडर में एंटर कर जाता है और इस वजह से आपकी पर्सनल हाइजीन महिलाओं को स्पेशली रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं कुछ केस सिनेरियोज जो मेरी जिंदगी में मैंने एनकाउंटर किया। सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ अपने कजिन राहुल के बारे में। आपको मालूम है अभी कुछ दिन पहले ही राहुल की मैरिज हुई, मैंने मैरिज अटेंड की। उन्होंने बहुत खुशी खुशी अपना हनीमून थाईलैंड में मनाने का सोचा और राहुल और आकांक्षा थाईलैंड घूमने चले गए। राहुल की बहुत ड्रीम्स लेके राहुल गया, लेकिन वो बेडरूम में वेट करे और आकांक्षा जो है वो बाथरूम से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये उसकी समझ के बाहर हो रहा था कि ये क्या प्रॉब्लम है। फॉरेन कंट्री में जाके इस तरीके की दिक्कत, डॉक्टर भी नहीं मिल पा रहा है और इस तरीके से वो पूरे हनीमून में बहुत डिस्टर्ब रहे। कई बार वो बीच पे जाते और वो बार बार लू ढूंढने की कोशिश करती। आपको लग रहा है ना ये कहीं आपके साथ या आपके किसी अपने के साथ भी हुआ है। ये प्रॉब्लम जो है इसे हम कॉमनली जो है वो कहते हैं हनीमून सिस्टाइटिस। और हनीमून सिस्टाइटिस लॉन्ग डिस्टेंस कपल्स में भी होने की संभावना रहती है, क्योंकि जब आप मैरिज के बाद फर्स्ट फ्यू डेज जब इंटरकोर्स करते हैं और फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती है इंटरकोर्स की, तो बहुत बार मेल पार्टनर से फीमेल पार्टनर को जो हमने पहले कंडीशंस के साथ डिस्कस की उसकी वजह से जो है वो यूटीआई फीमेल्स को हनीमून पीरियड में बहुत कॉमन होता है। तो इसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने हैं ये भी मैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगी। अब बात करते हैं मेरी फ्रेंड मीता के बारे में। मीता एक होम मेकर है और वो अपने 2 बच्चों का ख्याल रखने में इतना बिजी रहती है कि वो कुकिंग के टाइम उसे लगता है कि मैं फटाफट खाना बना लूं या मैं हस्बैंड को घर से बाहर तक छोड़ने जाऊं, बाय करके आऊं और तब जाके यूरिन पास करूं। बहुत बार उसका ब्लैडर उसे इंडिकेशन देता है कि अब मुझे पी करना है, लेकिन वो उस किसी भी चीज को नकार देती है, उस अपनी जो उसको फीलिंग्स हैं उनको सप्रेस कर देती है। कभी उसको बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है तब वो अपने आप को होल्ड बैक करती है और वो लू जाने से कतराती है। इस वजह से उसको बहुत बार मेरे क्लिनिक में आना पड़ता है और मैं बहुत बार उसे समझाती हूँ कि यूरिन रोकना एक अच्छा आइडिया नहीं है। आपको जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको यूरिन आ रहा है आपको बाथरूम जरूर जाना चाहिए। इस सब का कहने का मतलब ये है कि अगर आप समझना चाहें कि जो ब्लैडर है वो एक मोटर की तरह है और हमारा यूरेथ्रा एक टैप की तरह है। इस ब्लैडर की कैपेसिटी जो है वो अराउंड 500 ml मैक्सिमम होती है। जब 150 ml के आसपास यूरिन
स्टोर हो जाता है तो पहला सिग्नल हमारे ब्रेन को जाता है कि हमें थोड़ा थोड़ा यूरिन लग रहा है। आप उसे निग्लेक्ट करते हैं। जब ये 300-400 ml के आसपास पहुंच जाता है तो आपको एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है कि हमें यूरिन पास करना है। तो प्लीज उस वक्त अपना यूरिन होल्ड ना करें, क्योंकि आफ्टर ऑल यूरिन जो है वो वेस्ट मटेरियल है और इसे बॉडी से निकलना है। आपको लू जाना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कोई और काम करना। फिर आप उस अपनी जो आपको अर्ज है उसे कंट्रोल करते हैं और ये ब्लैडर मैक्सिमम 500 ml तक एक्सपैंड कर जाता है और तब ये बन जाता है पेनफुल और उस वक्त आपको बाथरूम जाना ही पड़ता है। तो यही कुछ हो रहा है मीता के साथ। वो बार बार यूरिन होल्ड करती है और फिर बार बार मेरे से उसको मिलने आना पड़ता है। चलिए, ये वजह तो अच्छी नहीं है, लेकिन मैं उसे हर बार समझाती हूँ कि प्रिकॉशंस क्या लेने हैं। वो प्रिकॉशंस भी मैं आपको बताऊंगी वीडियो में। उसके अलावा मेरी एक फ्रेंड है अंकिता, जिसका जो जॉब है वो बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग का जॉब है और वो हमेशा ट्रैवल कर रही होती है और उसे पब्लिक टॉयलेट्स यूज करने पड़ते हैं। अब आपको मालूम है कि कई बार पब्लिक टॉयलेट्स की हालत ऐसी नहीं होती कि हम आराम से बाथरूम जा सकें, लेकिन जरूरी है ये समझना कि जो बग्स या बैक्टीरिया पब्लिक टॉयलेट के सीट के कवर के ऊपर या कमोड के ऊपरी हिस्से पे आप सोचते हैं, वो वहां नहीं होकर टॉयलेट के बाउल के अंदर होते हैं। तो आप जब भी टॉयलेट जाते हैं तो आप जाके पूरा बैठते नहीं है, रिलैक्स नहीं करते हैं पेल्विक मसल्स को, और आपको जो यूरिन है वो पूरा रिलैक्स होके पास नहीं होता है। थोड़ा यूरिन पास होता है और थोड़ा रह जाता है। और आपको मालूम है कि अगर आप एक टंकी में पानी भी कुछ दिनों के लिए छोड़ दें तो वो कैसे स्मेल करता है। तो यूरिन तो फिर एक टॉक्सिक और वेस्ट मटेरियल है। तो यूरिन जब कंटिन्यूअसली कुछ दिनों तक ऐसे ही होल्ड हो के अंदर कलेक्ट होता है थोड़ा थोड़ा, तो वो आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है और यूटीआई की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो मैं अंकिता से अक्सर ये कहती हूँ कि तुम जब भी पब्लिक टॉयलेट यूज करती हो, एक स्प्रे मिल जाता है या आप ऊपर का उसका कमोड का ऊपर का एरिया को आप थोड़ा क्लीन करें, टिश्यू से वाइप करें और रिलैक्स होके बैठें। कभी भी चेयर पोजीशन या अपनी पेल्विक मसल्स को टाइट करके ना बैठा करो और रिलैक्स होके यूरिन जाओ। जरूरी ये होता है कि आप जब भी टॉयलेट इवन घर में यूज करें तो आप टॉयलेट जाने के बाद अपने हैंड्स को प्रॉपर्ली वॉश करें, क्योंकि वो हैंड से इन्फेक्शन कई बार आपके जेनाइटल्स में जाके आपको इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये थी अंकिता की बात। अब मैं बताती हूँ, मेरी एक आंटी है और शी मेट विद एन एक्सीडेंट और उन्हें पेल्विक फ्रैक्चर हुआ, तो उन्हें कैथेटराइज करना पड़ा। और कैथेटराइज करने के बाद बहुत बार जब वो कैथेटर निकालने की कोशिश करते तो उनकी यूरिन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती। वैसे भी वो मेनोपॉजल हैं, तो ये स्टेट उनके साथ आना कोई बड़ी अनहोनी बात नहीं थी, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया है कि मेनोपॉज में ईस्ट्रोजन जो है वो वेजाइनल और यूरिथ्रल टिश्यूज में कम होने की वजह से जो है वो उनकी रेजिस्टेंस या बग से या बैड बैक्टीरिया से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है। तो बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है इन्फेक्शंस होना, और वो बैक्टीरिया जो है आपके यूरिथ्रा में छोटे छोटे क्रिविसेस या फिशेस हो जाते हैं, वहां घर कर जाते हैं। तो आंटी के साथ जो प्रॉब्लम होने शुरू हुई, फिर उन्होंने मुझसे बात की तो मैंने उन्हें कहा, क्या आप अपना ईस्ट्रोजन अप्लाई कर रहे हैं, क्या आप पानी खूब सारा पी रहे हैं। और एक छोटी सी सोल्यूशन से उनका वो जो कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शन था वो कम होना शुरू हो गया। तो ये कुछ केस सिनेरियोज मैंने डिस्कस किए ये बताने के लिए आपको कि क्या कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें हम आम तौर पे महिलाओं को देखते हैं डे टू डे सफर करते हुए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के साथ। और बहुत बार आप शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि अब मैं न्यूली वेड हूँ, मैं अपने पार्टनर से ये कंप्लेंट कैसे करूँ कि मुझे ये दिक्कत हो रही है। या आप ओल्ड एज में होते हैं, आप सोचते हैं मैं अपने बच्चों को कैसे बताऊं कि मुझे ये यूटीआई बार बार हो रहा है, और आप चुपचाप सफर करते रहते हैं। तो जरूरी ये है कि जब भी आपको ये दिक्कत हो, आप प्लीज अपने डॉक्टर के पास जाइए, यूरोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए और ये प्रॉब्लम्स डिस्कस करिए।
कुछ टिप्स मैं शेयर करूंगी जो यूरिनरी ट्रैक्ट की वेलनेस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले है अवॉइड कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपका बावल या स्टूल जो है वो इन्फेक्टेड मटेरियल होता है। जब भी वो आपके रेक्टम में भरा रहता है तो वो यूरेथ्रा पे प्रेशर करता है। जब भी आप पूप करते हैं तो वो बैक्टीरिया, क्योंकि वो ओल्ड पूप होती है, उसमें बग्स या बैक्टीरिया भी उतने ही ज़्यादा होते हैं और वो वहाँ से क्रॉस करके आपके यूरेथ्रा में घर करने की संभावना बढ़ जाती है। तो सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आपको रिकरेंट यूटीआई होता है आप कॉन्स्टिपेशन जरूर अवॉइड करें। फिर इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है। जब भी आप टॉयलेट यूज करते हैं तो टिश्यू से वाइप करिए या फिर आप डूशिंग भी कर सकते हैं सिंपल पानी से। कोई सोप या कोई बहुत बाहर से हाइजीन प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं होती। सिंपल वाटर इज ओके, लेकिन आप उसे क्लीन करिए और क्लीन जब भी करें तो फ्रंट से बैकवर्ड आपका वाइप होना चाहिए। उसके अलावा मीता की जहां तक प्रॉब्लम मैंने आपसे शेयर की ना, उसे एक बहुत बड़ी और दिक्कत है, शी डजंट लाइक द टेस्ट ऑफ वाटर। तो वाटर या इंटेक या हाइड्रेटेड होना यूटीआई प्रिवेंट करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको मालूम है ना, जब भी कहीं पोल्यूशन होता है तो डाइल्यूशन से उसको कम किया जा सकता है। मतलब कि जब भी हमें इन्फेक्शन होता है तो खूब सारा पानी पीजिए, आपका बैक्टीरियल लोड वैसे ही कम हो जाएगा। आप जितना फ्रीक्वेंटली यूरिन पास करेंगे बैक्टीरिया भी उतनी जल्दी आपके सिस्टम से बाहर जाएंगे। तो यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड। 1.5 to 2 liters ऑफ वाटर परफेक्ट है। अगर आपको यूटीआई है तो स्टे अवे फ्रॉम एसिडिक फूड्स, जिनमें भी खटास होती है या एसिड्स होते हैं, वो आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको एल्कलाइजर्स ज्यादा लेने चाहिए जो ओवर द काउंटर भी आपको अवेलेबल है या आपके डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करेंगे तो वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको विटामिन सी वाले प्रोडक्ट्स या क्रैनबेरी जूस या आमतौर पे आपको फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ज्यादा खाना है, क्योंकि आपकी रेजिस्टेंस अच्छी रहेगी तो आप यूटीआई से आप अच्छे से फाइट कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर आपको यूटीआई बार बार इंटरकोर्स के बाद होता है तो सेक्स से पहले और सेक्स के बाद अपने जेनाइटल्स को क्लीन करना ना भूलें। और ये चीज आप अपने पार्टनर से भी शेयर करें कि हो सके तो ही कैन टेक बाथ, या फिर अगर आप जो है वो सिंपल क्लीनिंग कर लें अपने जेनाइटल्स की, वो भी प्रिवेंट करेगा। स्पेशली आप फीमेल्स को जो है वो इंटरकोर्स से पहले और बाद में यूरिनेट करना बहुत जरूरी है, ताकि वो जेनाइटल्स के आसपास जो बैक्टीरिया है वो वॉश ऑफ हो जाए। उसके अलावा जरूरी है कि आप अपनी वजाइनल हेल्थ का भी ख्याल रखें। जो भी जेनाइटल्स पे हमारे हेयर होते हैं, प्यूबिक हेयर होते हैं, वो बैक्टीरियाज को अंदर नहीं जाने देते हैं। वो रेजिस्टेंस एक तरीके से क्रिएट करते हैं आपके यूरिनरी सिस्टम के लिए भी, कि बैक्टीरिया आपका इजीली क्रॉस ना करे यूरिनरी सिस्टम में। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है अपनी हैबिट्स का, कि आप हमेशा दिन में 2 या 3 घंटे में जरूर बाथरूम जाएं, होल्ड ना करें यूरिन। और उसके अलावा आपको 6 से 7 बार यूरिन पास करना दिन में बहुत जरूरी होता है। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो काम के वर्क प्रेशर में दिन में 2 या 3 बार यूरिन जाती हैं। घर से निकलेंगी तो यूरिन पास करेंगी और नेक्स्ट टाइम व्हेन दे कम बैक दे गो टू लू, और हमेशा ये सोचती हैं कि ऑफिस में जो है वो बाथरूम्स अनक्लीन है, अनहाइजीनिक है, इसलिए मुझे यूटीआई हो रहा है। बट इट मे बी अदर वे अराउंड ऑल्सो, कि आपको यूटीआई इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने यूरिन को होल्ड कर रहे हैं। उसके अलावा पब्लिक टॉयलेट अगर आप यूज करते हैं या घर पे भी यूज करते हैं तो अपने हैंड्स को ढंग से सैनिटाइज करिए, क्योंकि आपके हैंड से ही वो बैक्टीरिया इधर उधर जा सकता है। प्रीबायोटिक फूड्स ज्यादा खाइए, क्योंकि आपको मालूम है कि प्रीबायोटिक्स जैसे कि दही हो गया, किमची हो गया, या फिर याकुल्ट जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आपको प्रीबायोटिक कैप्सूल्स भी मिलते हैं बाजार में, वो आप अपने डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं ताकि आपको यूरिनरी सिस्टम को हेल्दी बनाने में मदद मिले।
मैं ये आशा करती ही हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी हेल्प मिलेगी। आप ये वीडियो ज़रूर अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, अपनी मदर्स की फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है कि उनको भी मेनोपॉज में बार बार बाथरूम जाने में पेन होना, जिसे डिसयूरिया कहते हैं, या क्रॉनिक इल हेल्थ, बैक एक, या फिर उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो इस सिस्टम से रिलेटेड जो वो शेयर ना कर पाती हो, या उनके पास वो फैसिलिटी अवेलेबल ना हो जो वो उसे बार बार जाके शेयर कर सकें। तो प्लीज आप शेयर करेंगे तो उनका भी आप ख्याल रखने में मदद करेंगे। आई होप यू हैव अ हेल्दी यूरिनरी सिस्टम, बिकॉज एक हेल्दी यूरिनरी सिस्टम फीमेल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।